कभी ऐसा हुआ है कि आप पूरी ईमानदारी से किसी की मदद कर रहे हो, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ी तो वही व्यक्ति आपको अनदेखा कर गया? या फिर जब आप अपनी राय दे रहे हो तो लोग उसे हल्के में लेकर नजरअंदाज कर दें? यह एहसास दर्दनाक होता है जब आपको लगता है कि लोग आपकी कद्र नहीं कर रहे या आपकी मौजूदगी को महत्वहीन मान रहे हैं। पर रुकिए, इसका कारण यह नहीं है कि दुनिया अन्यायपूर्ण है। असली वजह हमारी कुछ ऐसी आदतें हैं जो धीरे धीरे हमारी अहमियत को खत्म कर रही होती हैं। लोग हमें तभी सम्मान देंगे जब हम खुद अपनी वैल्यू बनाए रखेंगे। आज मैं आपको 5 ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा जो अगर आपने नहीं बदली तो लोग आपको हल्के में लेना शुरू कर देंगे, लेकिन अगर आप इनमें बदलाव ले आए तो लोग न सिर्फ आपकी बात सुनेंगे बल्कि आपकी मौजूदगी को भी सराहेंगे। पहला, फौरन रिएक्ट करना। क्या आप हर छोटी बात पर झट से रिएक्ट कर देते हैं? अगर कोई आपकी बात काट दे, तंज कस दे या चिढ़ा दे तो आप तुरंत गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन रुकिए, यह आदत आपको कमजोर दिखा रही है। बार बार भावनाओं में बहकर रिएक्ट करना यह दर्शाता है कि सामने वाला बड़ी आसानी से आपके दिमाग और मूड को कंट्रोल कर सकता है। बुद्धिमान लोग बेवजह रिएक्ट नहीं करते, वे सोचते हैं, समझते हैं और फिर प्रतिक्रिया देते हैं। जब आप छोटी बातों पर मुस्कुराकर टाल जाते हैं तो लोग समझते हैं कि आप पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इससे आपकी ग्रेस और धैर्य की ताकत सामने आती है। स्टोइक दार्शनिक सेनेका ने कहा था, जिस व्यक्ति को गुस्सा दिलाना आसान हो वह कभी ताकतवर नहीं हो सकता। अगली बार जब कोई आपको उकसाए तो बस एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए और सोचिए, क्या यह व्यक्ति मेरे ध्यान के लायक भी है? दूसरा, हर किसी को खुश करने की आदत। क्या आप बार बार ना कहने से बचते हैं? क्या आपको लगता है कि हर किसी को खुश रखना ही सही तरीका है? अगर हाँ, तो यह आदत धीरे धीरे आपकी अहमियत को खत्म कर रही है। जब आप हर बार दूसरों को प्राथमिकता देते हैं तो लोग आपकी भलमनसाहत को हल्के में लेने लगते हैं। याद रखिए, हर किसी को खुश करने की कोशिश करके आप खुद को कमजोर साबित कर रहे होते हैं। आत्मसम्मान का पहला नियम है खुद को प्राथमिकता देना। अगली बार जब कोई आपसे ऐसा काम करने को कहे जिसे आप नहीं करना चाहते तो विनम्रता से मना कर दीजिए। कहिए, मुझे अफसोस है लेकिन फिलहाल मैं व्यस्त हूं। यह साधारण सा इनकार आपकी वैल्यू को बढ़ा सकता है, क्योंकि यह दर्शाता है कि आप अपने समय और ऊर्जा की कद्र करते हैं। तीसरा, जरूरत से ज्यादा बोलना। क्या आपने गौर किया है कि जो लोग कम बोलते हैं उनकी बातों में ज्यादा वजन होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि जब वे बोलते हैं तो लोग ध्यान से सुनते हैं, लेकिन जो हर समय बेवजह बोलते रहते हैं उनकी बातों का महत्व खत्म हो जाता है। बेवजह ज्यादा बोलना न सिर्फ आपकी छवि को कमजोर करता है बल्कि आपकी विश्वसनीयता भी कम करता है। चुप्पी में अक्सर सबसे ज्यादा ताकत होती है। दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, अधिक बोलने वाला व्यक्ति अपनी मूर्खता खुद उजागर करता है। इसलिए कम बोलिए, लेकिन जब बोलिए तो ऐसा बोलिए कि लोग उसे भूल ना सकें। पहले सुनिए, फिर सोचिए और फिर जवाब दीजिए। इससे लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे। चौथा, अपनी सीमाएं तय न करना। क्या आप हमेशा हर वक्त लोगों के लिए उपलब्ध रहते हैं? क्या लोग जब चाहें आपको कॉल कर लेते हैं या आपसे मदद की उम्मीद कर लेते हैं? अगर हाँ, तो यह आदत आपकी अहमियत को कम कर रही है। जब आप बिना सीमा के सबकी मदद करते हैं तो लोग आपकी मौजूदगी को हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। इसलिए अपनी सीमाएं तय करिए कि आप कब, किससे और कितना समय बिताएंगे। जब आप खुद के लिए बाउंड्रीज बनाते हैं तो लोग आपकी मौजूदगी की कद्र करना सीखते हैं। अगली बार जब कोई आपका समय बेवजह बर्बाद कर रहा हो तो विनम्रता से कहिए, अभी मैं व्यस्त हूं, बाद में बात करता हूं। पांचवा, खुद को कम आंकना। क्या आप अपनी राय रखने में झिझकते हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी बातों का ज्यादा महत्व नहीं है? अगर हाँ, तो यह आदत आपकी वैल्यू को अंदर से खत्म कर रही है। दुनिया वही देखती है जो आप खुद को दिखाते हैं। अगर आप अपनी बात रखते समय हिचकिचाते हैं तो लोग उसे गंभीरता से नहीं लेंगे। आत्मविश्वास का मतलब अहंकार नहीं होता, यह अपने विचारों में भरोसा रखना होता है। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, दुनिया में सबसे बड़ा हथियार आत्मविश्वास है। इसलिए जब भी बोलिए, पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलिए। भले ही लोग सहमत ना हो, लेकिन आपकी दृढ़ता उन्हें प्रभावित करेगी। अब फैसला आपका है। अब सवाल यह है, आप कौन बनना चाहेंगे? वह व्यक्ति जो छोटी छोटी बातों पर झल्ला जाता है, या वह जो संयम बनाए रखता है? वह जो सबको खुश करने के लिए भागता है, या वह जो खुद की प्राथमिकता को समझता है? वह जो हर समय बोलता रहता है, या वह जो सही समय पर बोलता है और असर छोड़ता है? आपकी सबसे बड़ी सीख क्या रही? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप वाकई अपनी लाइफ में बदलाव चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दुनिया उन्हीं की सुनती है जो खुद को मजबूत बना लेते हैं।